गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समग्र ब्राह्मण परिषद के जितने भी परम सम्मान्य सदस्य हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और हमारे प्रदेशाध्यक्ष पंडित श्री भावेश शुक्ला जी, जिनके माध्यम से आज बड़े ही सुंदर भाव से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण की मधुर मंगलमय चर्चा करने के लिए जितने भी विद्वत वरेण्य हैं, उन सभी को आमंत्रित करके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सबको जो है बड़ी ही मंगल मधुरमय कथा का रसपान करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज समग्र ब्राह्मण परिसर की ओर से मुझे यह अवसर दिया गया है। निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ, जो कि भगवान की मंगलमय कथा का रसपान हम सब करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ही श्रीमद् भागवत की कथा या भगवान की दिव्य मधुरमय चर्चा को हम सब जो है श्रवण करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं भगवान की कथा हम सब के लिए कल्याणकारी है। इसमें कोई भी प्रकार का संदेह हम नहीं कर सकते, जो हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। और बड़ी ही दिव्य भाव तो यह है कि भगवान की कथा हम सबके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी है। और एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, भगवान की कथा किनको अच्छी नहीं लगती। तो बड़े ही सुंदर भाव में कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन से रुचि जाए। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य में कोई भी प्रकार की परेशानी हो और उनके सामने यदि कुछ मीठा भोजन भी ला करके दे दिया जाए, तो उन्हें जो है वह भोजन का स्वाद मालूम नहीं चलता। वही प्रकार जो व्यक्ति पिछले जन्म के पाप कर्म में डूबे रहने वाले लोग हैं, उसे इस जन्म में मानव शरीर धारण करने के बाद भी उन्हें जो है भगवान की कथा जो है या तो अच्छी नहीं लगती, या तो वह जो है सुनना पसंद नहीं करते। बड़ी सुंदर भाव कल हम जो है परम आदरणीय पंडित अमर भैया के मुखारविंद से बड़ी सुंदर कथा हम सब श्रवण किए हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान से मुलाकात हमारी कैसे हो, हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। सबके मन में विचार रहता है कि हम भगवान से मिले कैसे। तो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बड़ा सुंदर भाव बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहला कार्य जो है सेवा भाव कहा गया है। जब तक हमारे मन में यदि कोई भी प्रकार की सेवा भाव नहीं है, तब तक हम जो है भगवत प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे मन में जो है सेवा भाव होना आवश्यक है। जिस प्रकार माता जो है अपने पुत्र की सेवा करती हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं, और यदि वह पुत्र जो है सुपुत्र हो गया आगे चल करके, तो वो उस भाव को स्मरण करके आगे भी अब वही जो पुत्र जो है माता पिता का सेवा जो है करता है। इसी प्रकार जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, सत्य के आचरण को हम पालन नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इस संसार में भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं कहा गया है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हम जो है सेवा भाव रखें। दूसरा विषय यह है कि हम जो है सत्य के मार्ग में चलें, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़े ही सुंदर भाव से कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप कोई भी पुराण, वेद पुराण, शास्त्र आदि खोल करके आप देख लें तो सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और वेद पुराण यदि हम खोल करके देख लें तो उसमें कहा गया है सत्यम परम धीमहि। सत्य से बड़ा कोई आचरण नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए यदि हम सत्य का पालन करें और सेवा भाव यदि हमारे मन में हो, तो ईश्वर प्राप्ति हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि भगवान का कहना है, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम स्वयं भक्त के हैं और भक्त हमारे हैं, ये भगवान का कहना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं
कि सेवा भाव अवश्य होने चाहिए। दूसरा कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को, हम सबको जो है मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो वास्तविकता यदि देखी जाए तो ये मुक्ति कहाँ है, मोक्ष हमको किसमें प्राप्त हो जाती है? तो कहते हैं महाराज कि सबसे पहला कार्य तो हमें जो है संन्यास धर्म पालन करना होगा। संन्यास का हम दीक्षा ले लेते हैं और संन्यास का दीक्षा लेने के बाद जब हम सन्यासी बन जाएं तो हम जो है समझ लीजिए कि हम मोक्ष हो जाएंगे, हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, संन्यास दीक्षा लेना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सन्यासी का तात्पर्य क्या है? मैं छोटी सी कथा आपसे निवेदन करूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहीं जा रहे थे। अब रास्ते में उनको जब थकान लगी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। वहाँ से एक छोटा सा बालक जो है आने लगा और अचानक देखे स्वामी विवेकानंद जी को। उनके शरीर के तेज को देख करके उनमें बड़ी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मैं इनसे कुछ बात करूं। तो वह जो बालक था वो स्वामी विवेकानंद जी से बात करने लगा। कहे, महाराज आप बड़े थके हुए से लग रहे हैं, चलिए हमारे घर में पधार करके आप वहाँ कुछ विश्राम कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी वहाँ से उठे और जा करके उस बालक के घर में जा करके थोड़ी देर विश्राम किए। विश्राम करने के बाद दोनों के बीच में हरी चर्चा हुई, भगवान की बड़ी मधुर मधुर चर्चा उनके साथ हुई। जब स्वामी विवेकानंद जी उनके घर से जाने लगे तो वो बालक जो है मन में विचार किया, क्यों ना मैं भी संन्यास धर्म पालन कर लेता हूँ, मैं भी संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लूँ और मैं भी सन्यासी बन जाऊँ। स्वामी विवेकानंद जी के चरण को पकड़ करके वह बालक जो है हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु हे गुरुदेव, आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए और संन्यास दीक्षा जब आप मुझे दे देंगे तो मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा और संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जो है आगे चलाऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है उनके बात को सुन करके तो एक बार मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बेटा जिसे तुम सन्यासी समझ रहे हो उसका मतलब भी तुमको मालूम है? तो वह जो बालक था वो कहने लगा कि गुरुदेव, सन्यासी का तात्पर्य है मुक्ति की कामना करना, मोक्ष की कामना करना। जैसे इस शब्द को स्वामी जी सुनते हैं थोड़ा सा पुनः मुस्कुराए स्वामी जी और मुस्कुरा करके कहते हैं, बेटा जिसको तुम मोक्ष समझ रहे हो, मुक्ति समझ रहे हो, यह न तो मोक्ष है और न ही मुक्ति है और न ही कोई सन्यासी का धर्म है। ये तो केवल पलायनवाद कहा गया है, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो उसको भगोड़ा कह दिया जाता है। यदि हम अपने घर परिवार को छोड़ करके निकल जाएं, कोई दूसरा सा भेष धारण कर लें, जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठ जाएं, तो यह जो है मुक्ति का कारण नहीं कहा गया है। यदि हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूं, जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जब वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वो केवल अपनी इच्छा नहीं करते हैं, अपने मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा पूरे विश्व में जितने भी सनातनी लोग हैं सबको जो है ज्ञान प्रदान करते हैं और सबको ज्ञान प्रदान करने के बाद सबको मुक्ति दिलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब सबको मुक्ति मिलेगी तो वो जो सन्यासी जो कथा श्रवण कराते हैं, जो हमें ज्ञान की बात बताते हैं, उनको भी तो मुक्ति होगी ना। तो सन्यास का पहला धर्म यही होता है, पहला कार्य यही होता है कि हम सबको ज्ञान बांटें। हम स्वयं की इच्छा छोड़ करके और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, सबको हम जो है कल्याण मार्ग में ले करके चलें। यह जो है सबसे बड़ा धर्म और सन्यास आश्रम कहा गया है। घर परिवार को छोड़ करके चले जाना ये तो पलायनवाद है, अपनी जिम्मेदारी से भागना कहा गया है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे समग्र ब्राह्मण परिषद के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी हैं भैया भावे शुक्ला जी और परम सम्माननीय बड़े बड़े विद्वत लोग हमारे सब समाज से जुड़े हुए हैं, उस सबको मेरा प्रणाम है। वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो है संन्यास धर्म का पालन कर ही रहे हैं, जिसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए और ले चल रहे हैं और हम सब का जो है कल्याण करने हेतु हम सब के आज उद्धार के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए आज अपने सिर पर जो बीड़ा उठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये भी संन्यास आश्रम कहा गया है और इसका भी अंतिम फल जो है निश्चित रूप से मोक्ष और मुक्ति ही कहा गया है, जिसकी जिम्मेदारी आज हमारे बड़े बड़े भैया जी लोग संभाले हुए हैं। बड़ा सुंदर भाव आज मुझे प्रसंग के रूप में मिला हुआ है, जिसमें भृगु जी महाराज की कथा आती है। वैसे बड़ी सुंदर और दिव्य कथा है जिसे आप सब जो है श्रवण कर चुके हैं।
भृगु जी महाराज की कथा आती है, जिसके बारे में मैं आप सबसे निवेदन तो करूँगा ही, लेकिन ध्यान दीजिए, जो कुछ भी भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, जो कुछ भी कथा हम सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद उसे जो है हमें आत्मसार करना चाहिए। बहुत से व्यक्तियों का ऐसा भाव रहता है कि भाई ये कथा हमने सुन चुका है, ये कथा तो हम सुनते हैं, ये कथा तो हमने पढ़ लिया है, इस कथा के बारे में हमको ज्ञान है, हमको बोध है। ऐसा यदि मन में भाव आ जाए तो समझ लीजिए, मैं कहता हूँ कि आपने न तो वह कथा सुनी है और न ही वह कथा आप जो है समझे हैं, क्योंकि कथा का जो है कोई एक छोर नहीं कहा गया है। यदि कुछ भी कथा आप श्रवण कर लें, कुछ भी कथा आप सुन लें, यदि उसको आप बार बार सुनेंगे तो बार बार उस कथा में आपको नई बातें जानकारी मिलेगी। ये हमारे पुराण का सबसे बड़ा महत्व है कि आप एक ही चीज़ को यदि बार बार पढ़ना आप प्रारंभ कर दें तो समझ लीजिए हर बार आपको अनेक प्रकार की ज्ञान उसमें प्राप्त होगी। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, श्रवण रंध्र अरिभवन समाना। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मानव शरीर पा करके भी यदि भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है, भगवान की कथा जिन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो उनके जो दोनों कान हैं उसे अहि भवन के समान कहा गया है, अर्थात जो सांप का बिल होता है उसके समान कहा गया है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मानव शरीर यदि हमें प्राप्त हुआ है तो केवल इसे सो करके या इसे मेहनत करके या समझ लीजिए केवल आसानी से यह जो मानव शरीर है उसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन गावा, सुर दुर्लभ जहि ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से हमें जो है यह मानव शरीर मिला हुआ है, और यदि हम इसे सो करके घूम करके यदि ऐसे ही हम नष्ट कर दें तो फिर समझ लीजिए 184 में भरमाए 84 लाख योनि पुनः हमें जो है भटकना पड़ सकता है। इसलिए मानव शरीर मिला हुआ है सज्जनों, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मानव शरीर यदि हमें प्राप्त हुआ है तो उस शरीर के माध्यम से हम कुछ समाज का कल्याण करें, हम अपने परिवार का कल्याण करें, हम अपने इष्ट मित्रों का कल्याण करें और सबको साथ में लेकर के चलें। हमारे वेदों में पुराणों में कहा गया है, स गच्छध्वम स वदध्वम। साथ में चलें, मिलकर चलें। कैसे चलें? जैसे हमारे पूर्वज लोग चलते थे, जिस प्रकार यदि हम चलना प्रारंभ कर दें तो समझ लीजिए हमारा यह जो मानव शरीर है वह कृतार्थ हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि हम मिल करके रहें, साथ में लेकर के चलें, तो निश्चित रूप से छोटी सी छोटी भी कठिनाइयाँ यदि हमारे जीवन में प्रवेश करें तो आसानी से उसे हम पार पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनों की ताकत होती है, अपनों का बल होता है। इसलिए इस बल को हमें समझना है, संगठन की शक्ति को समझना है, एक एक व्यक्ति की कीमत, एक एक व्यक्ति के ताकत को हमें समझना है, और इसे हम समझ करके आगे प्रवेश करें तो निश्चित रूप से हमें जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं होगी। पुनः मैं आपसे निवेदन करूं, हम जीवन में कोई भी कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, उस कार्य में बस परमात्मा का साथ हमसे नहीं छूटना चाहिए, भगवान का साथ हमें जो है नित्य निरंतर बने रहना चाहिए। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आप यदि परमात्मा का नाम ले लेते हैं, परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा कोई भी बड़ा सा बड़ा भी काम क्यों ना हो, इतनी सरलता से हम उसे जो है पार लगा सकते हैं जिसकी कल्पना हमें खुद नहीं होगी। आप कहीं भी जाते हैं तो बस एक नाम हमें याद रखना है, हरे गोविंद माधव मुरारी। कुछ भी आप परमात्मा का नाम जो आपको सरल और सुंदर लगता हो, उस भगवान का नाम यदि आप ले लें तो निश्चित रूप से आप जो हैं अनेक प्रकार के संकट से जो हैं दूर हो सकते हैं। पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूं कि भगवान की कथा वैसे तो हम सब सुनते आए हैं, हम सब सुनते रहते हैं, आप सब जानते हैं, निश्चित रूप से आप सब विद्वान हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, मुझे दायित्व दिया गया है समाज की ओर से, इसलिए मैंने सहज रूप से उसे स्वीकार किया है, क्योंकि समाज का आदेश है, मुझे पालन करना तो पड़ेगा ही। तो मैं बड़ी सुंदर बात आपसे एक निवेदन करूं, मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम, एक बार ले पथिक जो जाए न यम के धाम। भगवान के जो मधुर मधुर मंगलमय नाम हैं, इस नाम को यदि हम अपने जीवन में उतार लें और हमेशा भगवान के नाम का सहारा लेकर के यदि हम आगे चलें तो समझ लीजिए यह भी जो है मोक्ष और मुक्ति का सबसे बड़ा कारण कहा गया है। इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करूं, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। जब तक यदि हम संतोष नहीं करते हैं, जब तक हमारे मन में हमेशा लालसा बनी रहेगी, किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक हम जो है इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि हमें इस संसार में सुखी रहना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब को यदि हमें मिटाना है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय कहा गया है संतोष। जब तक हमारे मन में संतोष नहीं रहेगा, तब तक हमें जो है ये संसार में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में पड़े रहते हैं। तो सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय यही है कि हम जो है अपने मन में संतोष कर लें। गोधन गज धन वारि धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक हमारे मन में संतोष नहीं आ जाएगा, तब तक हम जो है ये संसार में सुखी नहीं रह सकते। तो सुखी रहने का बड़ा सुंदर और बड़ा ही उत्तम उपाय जो है संतोष कहा गया है। हम संतोष बना करके जीवन में चले, क्योंकि बहुत लोग हमेशा नित्य निरंतर किसी भी वस्तु को पाने के लिए भागते रहते हैं, अपने जीवन में नित्य निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष करना चाहिए। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त करते जहां तक आप जाना चाहते हैं। संघर्ष तो आवश्यक है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, संघर्ष उसी चीज़ का करें जिसमें हम सबका भलाई हो, हम सबका कल्याण हो। अनावश्यक वस्तु के लिए यदि आप संघर्ष करते हैं, अपना समय जो है व्यतीत करते हैं, तो न तो वह वस्तु आपको मिलने वाली है, और न ही वह जो आपका गमाया हुआ जो समय है वह जो है आपको मिलने वाली है। तो सज्जनों, इसलिए महात्मा कहते हैं, भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा। बहुत सरल बात है, भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आ करके भाग जाएगा। भाग्य में नहीं होगा तो आ करके भी भाग जाएगा। इसलिए यदि आपके भाग्य में कोई वस्तु है तो निश्चित रूप से उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म की आप कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि चलो ना, हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, हमारी किस्मत में यदि यह बात होगी तो हमें मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत में यह भी लिखा हो कि बेटा इसके लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। तो हम उस बात को भूल जाते हैं। कर्म करने की जब बात आती है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, और हर चीज़ को हम जो है अपना ठिकरा जो है अपनी किस्मत के ऊपर तोड़ देते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। बिना कर्म किए हम जो है ये संसार से, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, आप सब जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म किए हम जो है कोई भी फल नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे फल की हमें प्राप्ति होती है, और यदि हम जो है गलत कर्म करते हैं तो हमें जो है गलत कर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन वस्तुतः कर्म तो करना पड़ेगा। जीवन में यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो पहला जो है भगवान नाम का संकीर्तन हमें करना होगा, और दूसरा जो है भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। यह सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमें शास्त्रों में, वेदों पुराण में मिल जाता है। बड़ी अच्छी बात है, अजामिल ब्राह्मण की कथा आप सब सुने हैं, भागवत की कथा में आती है। अजामिल ब्राह्मण थे, एक वैश्या नारी गणिका के चक्कर में पड़ करके वह ब्राह्मण जो है अपना पूरा दिनचर्या जो है बदल देता है। वेद पाठी ब्राह्मण होकर के भी, धर्म कर्म में लीन रहने वाला ब्राह्मण भी आज एक गणिका के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व लुटा देता है और अंत में गलत कार्य में डूब जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम कार्य उसके जीवन में ये होता है कि जब उसके घर में जब संतान की उत्पत्ति होती है तो 3 महात्माओं के आशीर्वाद से उस अजामिल ब्राह्मण को जो है ऐसा ज्ञान होता है कि उस बच्चे का नाम जो है अपना नारायण रख देता है। गलत कर्म में डूबे रहने वाला एक अजामिल ब्राह्मण भी यदि अपने बेटे को जब अंत समय आता है, मरने का जब समय आता है, उस समय उस परमपिता परमात्मा भगवान नारायण को नहीं बल्कि अपने पुत्र को अपने प्राण की रक्षा के लिए बेटा नारायण नारायण कह करके जब वो पुकारना प्रारंभ कर देता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान के पार्षद आज दौड़ करके उनके पास चले जाते हैं और अजामिल ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। और जो नित्य गलत कार्य में डूबे रहने वाला जो अजामिल ब्राह्मण है, वो अंत में सीधे भगवान नारायण की परम गति को जा करके
प्राप्त करता है। इसलिए हमारे जीवन में संत का आश्रय भी बहुत आवश्यक होता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हमारे जीवन में संत का आश्रय बड़ा आवश्यक है। जब तक हम संत का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और संत का महिमा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, संन्यास धर्म का छोटा सा मैंने कहीं अध्ययन किया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन किया। जो हमेशा नित्य औरों को जो है ज्ञान दे, औरों को शिक्षा दे, औरों की जीवन शैली में जो है कुछ सुधार लाने का प्रयास करे, उससे बड़ा संत इस संसार में नहीं हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा को आप सब देखे हैं, अभी भी हमारे भारत देश में बड़े बड़े महान संत हैं जिनके कारण आज यह भारतवर्ष टिका हुआ है, जिसे मैं समझता हूँ। यह संतों का ही आशीर्वाद है जिसके कारण हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जो है टिकी हुई है। तो वही प्रकार हमारे जीवन में संत महात्मा का आश्रय अवश्य होना चाहिए। पुनः एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आती है कि हम जो है भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें। मंत्रहीणम क्रियाहीणम भक्तहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि महाराज हमें तो पूजा करनी नहीं आती, हम तो कुछ मंत्र नहीं जानते, हम तो कुछ सेवा नहीं जानते, ना तो हमें भगवान को भोग लगानी आती है, ना हम भगवान की कुछ भी नहीं जानते, हमको सेवा भाव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी हमें जानकारी नहीं है। तो इसलिए प्रभु, इसलिए महाराज हम भगवान के नज़दीक नहीं जाते, बस दूर से जा करके प्रणाम कर देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सुंदर भाव यह है, यदि हम कह दें कि हमें नहीं आती है तो फिर आप समझ लीजिए हमको जीवन यदि हमारी बीत जाए, हम कभी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की पूजा सेवा भाव को हमें यदि जानना है, तो सर्वप्रथम कार्य यह है कि हमें भगवान के नज़दीक जाना होगा। जब तक हम भगवान के नज़दीक नहीं जाएंगे, जितनी बार हम भगवान के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान के नज़दीक तो जाना ही पड़ेगा, और जब ही जाएंगे तभी जो है हम जो है उस भगवान की भक्ति को, भगवान की पूजा को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा बालक था, बड़ी दिव्य कथा है, मैं आपसे निवेदन करूं। एक छोटा सा बालक था, गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई करता था। एक दिन अपने गुरुजी के पास जाकर के चरण के पास बैठ करके वह बालक जो है गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे ये दुनिया में जो जो भी कार्य होते हैं वह सब कार्य करना मुझे आता है। गुरुजी आप मुझसे घर का साफ सफाई करा लें, वह कार्य भी मैं कर लेता हूँ। आप मुझे जो है अध्ययन करा लें, वह भी मैं कर सकता हूँ। आप जो है मुझे कुछ खेती आदि, बाड़ी का काम आदि, कृषि कार्य आदि करा लें, वह भी मैं कर सकता हूँ। सब काम मुझे आता है गुरुजी, आप मुझे जो भी कार्य दें वह सब काम मैं कर सकता हूँ। बस एक छोटा सा कार्य है गुरुदेव जिसे मुझे अभी तक नहीं आता। तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे, बेटा तुम सब काम कर लेते हो, खाना बना लेते हो, घर की साफ सफाई कर लेते हो, गाड़ी चला लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन बेटा ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमको नहीं आता। तो वह बच्चा कहने लगा, गुरुजी मुझे तालाब में जो है, नदी आदि में तैरना नहीं आता। मैं सब काम कर लेता हूँ परंतु मुझे तैरना नहीं आता गुरुजी। तो गुरुजी हंसने लगे, बेटा ये तो सबसे छोटा कार्य है, तुम कहो तो मैं तुम्हें सिखा दूं। जो बालक था गुरुजी के चरण को पकड़ लेता है, कहता है गुरुजी मुझे सब कार्य आता है, बस आप मुझे जो है अब तैरना सिखा दीजिए। अब जब दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, गुरुजी उस अपने शिष्य को पकड़े और पकड़ करके तालाब में स्नान करने के लिए गुरु शिष्य दोनों चले गए। अब गुरुजी जो थे वो कहने लगे, बेटा चलो आज मैं तुमको तैरना सिखाता हूँ। अब गुरुजी उस बच्चे को, अपने शिष्य को ले जा करके तालाब के बीच में ले जा करके चले गए। गुरुजी तो पकड़े थे हाथ, क्योंकि उनको मालूम था कि यह जो मेरा शिष्य है उनको तैरना नहीं आता। तो उसके हाथ को पकड़ करके गुरुजी जो है आज तालाब के बीच में ले जा करके चले गए और कहने लगे, बेटा चलो तुम अपना हाथ पैर हिलाओ, क्योंकि तैरना है तो हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कर्म तो करना पड़ेगा। अब गुरुजी के आदेश के अनुसार वह जो शिष्य था वह अपना हाथ पैर हिलाने लगा, और जैसे हाथ पैर हिलाने लगा तो गुरुजी पकड़े थे उसको, थोड़ा सा छोड़े गुरुजी उनको, तो छोड़े तो क्या हुआ,
वह बच्चा जो है डूबने लग जाता है तालाब के बीच में। पहले बार तो वो जीवन में पहली बार वो तैरना सीख रहा था, अब उसको कोई सहारा ना मिले तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। अब जैसे डूबने लगा तो फिर से गुरुजी उसको पकड़ लिए। ऐसा 2-3 बार गुरुजी बार बार किए। अंत समय में क्या हुआ, गुरुजी के मन में यह भाव आ गया कि ये तैरना तो नहीं सीखा है, परंतु यह इतना सीख गया है कि जब इसके प्राण के ऊपर यदि कोई विपत्ति और संकट आ जाए तो ये भाग करके तालाब के किनारे से निकल करके किनारे में जा करके खड़े हो सकता है। तैरना नहीं सीखा है, लेकिन अपने ऊपर आई जो संकट है इसको बचाने के लिए यह जो है सक्षम हो चुका है। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, बेटा चलो और जोर से अपना हाथ पैर हिलाओ। तालाब में तो थे, पानी बहुत जल के भीतर में थे। गुरुजी कहने लगे, बेटा चलो और जोर से अपना हाथ पैर हिलाओ। अब वो जो शिष्य था वो जितना जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा तो गुरुजी समझ गए और तालाब के बीच में ही छोड़ करके उस बच्चे को आज गुरुजी तालाब के किनारे में आकर के खड़े हो गए। अब वो शिष्य देखा, गुरुजी तो निकल गए, मुझे तैरना आता नहीं, मैं क्या करूं। गुरुजी सिखा दिए थे हाथ पैर हिलाना, बस वैसे ही हाथ पैर हिला हिला करके वो बार बार जैसे भी मेहनत करके कर्म करके अंत समय में क्या हुआ, अपने प्राण को बचा करके वह जो शिष्य था वो आज तालाब के किनारे में आकर के खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ, बच के तो आ गया वो। जैसे वो खड़ा हुआ, गुरुजी मुस्कुरा करके पूछने लगे, बताओ बेटा अब तुमको तैरना आ गया। शिष्य कहता है, हाथ जोड़ लिया, कहता है गुरुजी मुझे तैरना नहीं आया, मैं अपने प्राण को बचा करके भाग करके आया गुरुजी, मुझे तैरना नहीं आया। अब आज के बाद गुरुजी जब तक मैं तैरना ना सीख जाऊं तब तक मैं तालाब स्नान करने के लिए नहीं आऊंगा। बढ़िया, अब सोचिए इस बात को। शिष्य कहता है, जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊं गुरुजी तब तक मैं तालाब में स्नान करने के लिए नहीं आऊंगा। तो आपसे मैं निवेदन करूं, वो तैरना जब तक नहीं सीखेगा तब तक तालाब में नहीं आएगा। तो आप बताइए तैरना कहाँ सीखेगा, वो तालाब में ही सीखेगा। उसको तैरना सीखना है तो तालाब आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके मन में ये भाव था कि जब तक मैं तैरना ना सीखूं तब तक मैं तालाब ना आऊं। लेकिन वस्तुतः इस कथा का, इस प्रसंग का महत्व भी यही है कि जब तक आप तालाब के नज़दीक नहीं जाएंगे, जल में नहीं जाएंगे, तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। उसी प्रकार जब तक आप भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, भगवान के नज़दीक नहीं जाएंगे, तब तक हम जो है भगवान की भक्ति, भगवान के पूजा का नियम, भगवान के विधि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की विधि को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भगवान के नज़दीक हमें जाना होगा। मन लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी यदि हम भगवान के नज़दीक चले जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान जो है हम सबके पालनहार हैं, हम सबका कल्याण करने वाले हैं परमात्मा। इसलिए भगवान के नज़दीक हमें रहना होगा, भगवान के समीप हमें रहना होगा और कहीं ना कहीं हमें जो है सत्य का आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाना होगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए मैंने पुनः बार बार निवेदन किया है कि सत्य के बिना इस संसार में कोई धर्म नहीं है। सत्य का पालन करिए। यदि आप सत्य के मार्ग में चलते हैं तो कठिनाइयाँ जरूर आपको मिलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं तो कठिनाइयाँ भी होंगी, लेकिन इसका परिणाम और इसका फल भी जो है बहुत सुंदर और बहुत मीठा होगा। इसलिए मैं सत्य के मार्ग में चलें, यही मैं बार बार निवेदन करता हूँ। पुनः चलिए हम कथा में प्रवेश कर लेते हैं। बड़ी संक्षिप्त कथा है, बड़ी मधुर और दिव्य कथा है। संक्षिप्त भले हम कह देते हैं, लेकिन इस कथा का सार भी यही है कि एक समय पद्म पुराण में कथा आती है, जो विषय मुझे दिया गया है जिसके बारे में मैं चर्चा करूं। पद्म पुराण में कथा आती है कि मंदराचल पर्वत में बहुत सारे ऋषिगण बैठ करके बड़े ही सुंदर भाव से भगवान की भक्ति और यज्ञ कथा करना जो है प्रारंभ कर रहे थे। यज्ञ करने के बारे में विचार कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए थे कि हम सब यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ तो करेंगे, इस यज्ञ का सबसे बड़ा आराध्य हम किसे माने। त्रिदेवों में सबसे बड़ा आराध्य हम जो है किसे माने। तो जितने भी ऋषि महात्मा लोग थे ये सब के सब जो है विचार किए कि चलो अब भाई इसका तो पता लगाना पड़ेगा कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ऐसा जब हम आरती करते हैं तो हम सब कहते हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका,
यदि हम अपने मुखारविंद से, अपने मुख से यदि ओमकार शब्द का उच्चारण कर देते हैं, ओम शब्द भी यदि हम कह देते हैं, तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवताओं की सेवा पूजा जो है केवल ओम कहने से हो जाती है। इतनी बड़ी शक्ति हमारे ओंकार मंत्र में कहा गया है। लेकिन चलिए कथा आती है। अब कथा का उद्देश्य अलग रहता है, जिसे आप और हम सब समझ सकते हैं। कथा जो है हमें ज्ञान देने के लिए होती है। कथा में संदेह नहीं होना चाहिए। कथा में, भगवान की कोई भी कथा में हमें जो है संदेह नहीं होना चाहिए। यदि हम संदेह कर लें तो फिर समझ लीजिए हम भगवान से बहुत दूर चले जा रहे हैं। कथा जो है केवल हमें ज्ञान देने के लिए होती है। तीनों देवताओं में तो तीनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन ऋषियों के मन में बात आई कि चलियो कि ये जो तीन देवता हैं, त्रिदेव हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो कहे भाई अब इसका पता कौन लगाए। तो जितने भी ऋषि महात्मा हैं सब के सब जो है ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि महाराज को आज यह दायित्व सौंप दिया जाता है कि आज भृगु ऋषि के द्वारा जाकर के त्रिदेवों का पता लगाया जाएगा। अब भृगु जी महाराज वहाँ पर यज्ञ से खड़े हुए, जितने भी ऋषि महात्मा हैं सबको प्रणाम किए और प्रणाम करके वहाँ से पता लगाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश में तीनों देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, इसका पता लगाने के लिए सबसे प्रथम भृगु जी महाराज चले गए भगवान ब्रह्मा जी के निवास में, ब्रह्मलोक में चले गए। वहाँ जैसे प्रवेश करते हैं भृगु जी महाराज तो क्या देखें कि वहाँ ब्रह्मा जी जो है माँ सरस्वती देवी के साथ जो है कुछ चर्चा करते हुए वहाँ पर विराजमान थे। अब भृगु जी महाराज देखे मैं गया हूँ, मैं इनके घर में पहुँचा हूँ और मुझे न तो कोई सम्मान मिल रहा है, न ही मुझसे कुछ बातें हो रही है, और आपस में ही ब्रह्मा जी जो हैं आज चर्चा करने में मग्न हैं। भृगु जी महाराज स्वयं क्रोधित हो गए, खुद क्रोधित हो गए और भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपके घर मेहमान स्वरूप आया हूँ और आप मुझे देख करके भी अनभिज्ञ हो रहे हैं। आप मेरा आदर नहीं करना जानते। जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से इस पृथ्वी में आपकी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। अब भृगु जी महाराज उनको श्राप देने लग गए, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, भगवान का व्यवहार जानने के लिए गए थे। भगवान का परीक्षा तो हाँ लेना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ उनके व्यवहार को हम जान सकते हैं कि भगवान का व्यवहार कैसा है, इसके बारे में तो हम पता लगा सकते हैं। भगवान की परीक्षा तो हम नहीं ले सकते, और भगवान की परीक्षा लेना मतलब स्वयं ईश्वर को चुनौती देने के बराबर है। तो हम में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है कि हम जो है ईश्वर को चुनौती दे सकें, क्योंकि हम नर हैं और वो नारायण हैं। आज भृगु जी महाराज जो हैं ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज आज से पृथ्वी पर कहीं पर आपकी पूजा नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, कहे कि पुत्र तुम मेरे संतान हो और पुत्र होकर के अपने पिता से तुम जो है आदर की भाव रखते हो। ऐसा कहीं पर विधि में नहीं लिखा है कि एक पिता जो है अपने पुत्र का आदर करे, परंतु लेकिन एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने पिता का सम्मान करे, अपने पिता का आदर करे और अपने पिता के जो वचन है उनको जो है वह पालन करे। आज जब भृगु जी महाराज के द्वारा ब्रह्मा जी को जब श्राप दिया गया तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, और जैसे ही श्राप देने के लिए वहां पर खड़े हुए तो आज माता सरस्वती देवी जो है आज ब्रह्मा जी को रोक लेती हैं और कहती हैं कि प्रभु ये स्वयं आपके पुत्र हैं, इसे आप श्राप नहीं दे सकते, इनके अपराध को आप जो है क्षमा करिए। और माता सरस्वती देवी जो है स्वयं ब्रह्मा जी से कहती हैं कि प्रभु यह जो है आपको श्राप देने के लिए नहीं बल्कि आपके व्यवहार को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हे प्रभु इनके अपराध को आप जो है क्षमा कर दीजिए। अब भृगु जी महाराज समझ गए कि ब्रह्मा जी के मन में जो है क्रोध भरा हुआ है, और जिनके मन में क्रोध भरा हुआ है वह जो है सबसे श्रेष्ठ तो नहीं है, श्रेष्ठ हो सकता है इसमें संशय नहीं है, श्रेष्ठ की अलग कथा है, अलग महिमा है, श्रेष्ठ तो हो सकता है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब वहाँ से निकल करके भृगु जी महाराज चले गए सर्वप्रथम भगवान शिव जी के पावन लोक में, कैलाश पर्वत में। वहाँ पर जब जा करके भृगु जी महाराज देखते हैं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी जो है भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ दैनिक चर्चा में लगे हुए थे। नित्य प्रति वह जो है भगवान के नामों की, भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़ा अमृतमय कथा का रसस्वादन भगवान शिव जी जो है नित्य माता पार्वती भगवती देवी को कराते रहते हैं।
वही चर्चा में भगवान शिव जी लगे हुए थे। आज भृगु जी महाराज वहाँ पर पहुँचे तो देखे क्या हुआ कि अंदर में आज भगवान महादेव और माता पार्वती देवी जो है आपस में चर्चा में लगे हुए हैं। अब पति पत्नी आपस में चर्चा में लगे हुए हैं तो किसी का भी धर्म नहीं कहता है, किसी का भी धर्म नहीं बनता है कि उनके बीच में जा कर के उनके कथा को या उनके बातों को हम जो है व्यवधान डालें। नंदी जी महाराज वहीं पर खड़े हुए थे। उसको भृगु जी महाराज कहते हैं कि जाओ बाबा भोलेनाथ से कह देना कि हम उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, यदि थोड़ा सा समय उनके पास हो तो हमसे भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। आज नंदी जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं यह बात जाकर के भगवान भोलेनाथ से नहीं कह सकता, क्योंकि वो आपस में अमृत कथा की चर्चा में डूबे हुए हैं और वहाँ पर जाकर के मैं व्यवधान नहीं डाल सकता। यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता महाराज। नंदी जी महाराज जो है मना कर दिए, मैं नहीं जा सकता। उसी समय भृगु ऋषि महाराज जो हैं भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि भोलेनाथ मैं आपके घर अतिथि बन करके आया हुआ, अतिथि देवो भवः, अतिथि बन करके मैं आया हुआ हूँ और आप मुझे देख करके भी माता पार्वती जी के साथ जो चर्चा में लगे हुए हैं उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। जाओ आज से मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आज से पूरे संसार में केवल और केवल शिवलिंग की पूजा होगी। अब भोले बाबा को बिना कारण जो है भृगु जी महाराज श्राप देने लगे तो भोले बाबा भी बड़े क्रोधित हुए। तत्क्षण भोले बाबा जो है त्रिनेत्र खोलने वाले थे, वहीं पर भस्म करने वाले थे भृगु जी महाराज को। उसी समय माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ के चरण को जो है पकड़ लेती है और पकड़ करके भृगु ऋषि की तरफ से आज जो है माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लग जाती है। कहे प्रभु गए शरण प्रभु राखी हाँ सब अपराध विसार। प्रभु इनसे जो भी गलती हो गई, जो भी भूल हो गई उसे आप क्षमा कर दीजिए। आप मुझे कथा सुना रहे थे, इसी कारण आप जो है भृगु जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। भृगु जी महाराज भी समझ गए भोले बाबा भी क्रोध करने वाले हैं, त्रिनेत्र खोलने वाला है मुझे भस्म करने के लिए। कहें श्रेष्ठ तो हैं भोले बाबा जो रात और दिन हरि की कथा में डूबे रहते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसमें भी मुझे नहीं दिखाई देता। अब इसके पश्चात भृगु जी महाराज जो है भगवान नारायण के पावन लोक भगवान विष्णु लोक में प्रवेश किए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके मन के बात को जानने वाले हैं परमात्मा भगवान नारायण। आज समझ गए कि भृगु जी महाराज जो है मेरे घर में मेरी परीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं। उसी समय भगवान जो है बड़े ही सुंदर भाव से अपने कमल नयन को जो है वहाँ पर बंद कर लेते हैं परमात्मा, और बंद करके ही ध्यान मुद्रा में लग करके भृगु जी महाराज को मन ही मन आव भगत में लग गए परमात्मा, उनका स्वागत करने लगे। शरीर से तो नहीं, लेकिन भगवान मन से, मन कमल के द्वारा भृगु जी महाराज का स्वागत करने लगे, आज उनका आव भगत करने लगे। भृगु जी महाराज जैसे भगवान विष्णु जी के पावन लोक में पहुंचे तो उनके मन में विचार आया कि मैं जब दो देवताओं के लोक में गया तो दोनों तो जागृत अवस्था में थे, लेकिन ये भगवान नारायण मुझे आते देख करके आज अपना नेत्र जो है बंद कर दिए। गए भृगु जी महाराज और जा करके भगवान के जो हृदय कमल हैं, जहाँ पर वक्ष स्थल है, आज वहाँ पर जा करके भृगु जी महाराज अपना पग जो है धर देते हैं, एक लात जो है धर देते हैं भगवान के हृदय स्थल में। जैसे भगवान के हृदय पर लात मारा गया भृगु ऋषि के द्वारा, भगवान अपने नेत्र खोले और उठ करके सर्वप्रथम भगवान अपने जो है दोनों हाथ को जोड़ लिए और कहने लगे कि महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है। पुनः उनको आसन दे करके बिठाया गया और सर्वप्रथम भगवान नारायण जो है उस भृगु जी महाराज ब्राह्मण के चरण को पकड़ लेते हैं और चरण को पकड़ करके कहने लगे कि महाराज आपका यह जो चरण है यह बड़ा कोमल है, बड़ा मुलायम है, और यह जो मेरा हृदय है यह पत्थर के समान है, कठोर है प्रभु। तो जब आप जो है अपने चरण को मेरे हृदय पर धरे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पैर को ही ठोस लगा होगा। यदि आपके पैर को ही दर्द हुआ होगा तो आइए प्रभु, आज मैं आपके चरण की सेवा कर देता हूँ। भगवान स्वयं उस ब्राह्मण भृगु जी महाराज के चरण को पकड़ लेते हैं और चरण को पकड़ करके भगवान स्वयं जो है भृगु जी महाराज के चरण की सेवा करने लग जाते हैं। उसी समय भृगु जी महाराज आज समझ गए, आज उनके नेत्र से आंसू की धारा बहने लग गई। मन में विचार किए कि वाह प्रभु, जिनके हृदय पर आज मैंने लात मारा, आज वही परमपिता परमात्मा मुझे केवल ब्राह्मण समझ करके ही आज मेरे चरण की सेवा करने लग गए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और रहीम दास जी कहते हैं, कार रहीम हरि का घटियो
जो भृगुमारी लात। आप विचार करके देखिए, ब्रह्मा जी के लोक में जब गए भृगु जी महाराज तो वो क्रोध करने लगे, भगवान शिव जी के लोक में गए तो वो भी क्रोध करने लगे, लेकिन भगवान नारायण के जब सीने पर जो है, हृदय स्थल पर जो है, जब पग से एक लात मारा गया तो भगवान का कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ नहीं। कार रहीम हरि का घटियो जो भृगुमारी लात। भगवान के हृदय पर लात मारने से भगवान का कुछ घटने वाला नहीं, अपितु भगवान का मान वहां पर भृगु जी महाराज के सामने और बढ़ गया, और वहीं पर भृगु जी महाराज जो है भगवान के चरण को पुनः पकड़ करके क्षमा मांगने लग गए, और क्षमा मांगने के बाद भगवान नारायण स्वयं आज उनको क्षमा कर देते हैं, और उसके पश्चात भृगु जी महाराज वहां पर से निकल करके भगवान विष्णु जी के पावन लोक में चले गए, और जा करके मंदराचल पर्वत में जितने भी ऋषि महात्मा बैठे हुए थे उन सबको कहने लगे, आज जो जो उनके साथ जो घटनाक्रम हुई सब कथा को जा करके कहने लगे। एक स्वर में सभी जितने भी ऋषि महात्मा हैं सबको जितने भी लोग थे सब लोग कहने लगे कि यदि कोई भी हम यज्ञ करें तो यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई देव है तो सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण को समझना चाहिए। वो दीनानाथ भी कहे जाते हैं, पालनहार भी कहे जाते हैं, हम सबके रक्षक हैं, ब्राह्मण प्रिय हैं, नित्य निरंतर भगवान जो हैं हम सबके रक्षा करने के लिए भगवान अनेक प्रकार के अनेक युगों में भगवान जो है अवतार लेकर के केवल मानव शरीर, मानव धर्म, मानव जाति के कल्याण, पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान जो है यहाँ पर अवतरित लेकर के आते हैं, केवल और केवल हम सबके कल्याण के लिए। ऐसे भगवान परम पिता परमात्मा को हम सब जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूं, बस भगवान की भक्ति करते रहिए, सत्य का मार्ग में चलते रहिए, धर्म का पालन करते रहिए, और ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा सुंदर और सरल उपाय है सेवा धर्म। चाहे आप संगठन में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन सेवा धर्म अवश्य करें। संगठन में रह करके यदि आप सेवा करते हैं तो आपका एक छोटा सा भी किया हुआ जो सेवा कार्य है वो पूरे समाज के लिए होता है। इसलिए संगठन की शक्ति को हम सबको समझना है, और एकाग्र भाव होकर के हम सब जो है भगवान की भक्ति प्राप्त करते हुए यह हमारे शरीर, हमारे जीवन, परिवार, समाज को आगे चलाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समग्र ब्राह्मण परिषद के जितने भी हैं परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया लोग हैं, हमारे सब विद्वत लोग हैं, हम सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत सुंदर मेरा भाग्य है, ऐसा अवसर मुझे दिया गया। वैसे तो कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, परंतु जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया है, मेरे पिताजी के मुखारविंद से जो कुछ भी मैंने सुना है, उस कथा को मेरे गुरु जी के मुखारविंद से जो कुछ भी मैंने सुना है, जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया है, वही बात मैं आप सबके सामने रखा हूँ। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ और बार बार यही बात कहता हूँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, सेवा भाव करें। और पुनः एक बार समग्र ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय द्वारकाधीश।